Hello everyone. In this video, I'm explaining 8085 addressing modes. Now, what is program? Program is sequence of instruction. Instruction क्या है? जो प्रोग्राम में कमांड देते हैं हम लोग प्रोसेसर को, जो प्रोसेसर को कमांड दी जाती है उसे क्या बोलेंगे? इंस्ट्रक्शन. Now, machine language code. What is machine language code? A program written in machine language is known as machine language code. लेकिन फिर ये machine language program क्या है? What is machine language? Machine language is a collection of binary digits or bits that the computer reads and interprets. यानी machine language कैसे बनी होगी? It is a combination of binary digits and it is a combination of 1 0 maybe 1 1 0 0 like this. So binary digits का collection, उसका हर एक word जो है that consists of collection of binary digits or you can say bits. और ये क्या करता है? कंप्यूटर और प्रोसेसर ये बाइनरी डिजिट्स रीड करता है और उसका मीनिंग इंटरप्रेट्स मींस इसका मीनिंग फाइंड आउट करता है कि अगर 1 1 1 1 0 0 0 0 है तो इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग मल्टीप्लाई है, डिवाइड है, सब्ट्रैक्ट है, ऐड है, ट्रांसफर है, क्या है? बिकॉज मशीन लैंग्वेज इज अ कलेक्शन ऑफ बाइनरी डिजिट्स. In 8085 we write assembly language program. 8085 में जो प्रोग्राम लिखते हैं उसे क्या बोलते हैं? असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम बोलते हैं. एंड असेंबली लैंग्वेज इज अ लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. अब इसे लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोलते हैं असेंबली लैंग्वेज को. इट इज डिजाइन फॉर स्पेसिफिक टाइप ऑफ प्रोसेसर. जो हम प्रोसेसर्स पढ़ रहे हैं अभी 8085 है, 8086 है, तो इसके लिए असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग डिजाइन की है. इसे लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्यों बोलते हैं? बिकॉज इट डायरेक्टली ऑपरेट्स ऑन मशीन. अभी मशीन लैंग्वेज भी है, ये जो है बाइनरी डिजिट से बनी होती है, दैट आल्सो डायरेक्टली ऑपरेट्स ऑन प्रोसेसर. अगर आपको लो लेवल प्रोग्रामिंग करना है, लो लेवल लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग करना है या असेंबली लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग करना है, तो आपको मशीन के हार्डवेयर के बारे में, उसके ऑपरेशंस के बारे में, उसके फंक्शंस के बारे में पता होना चाहिए. लेमैन इसमें प्रोग्रामिंग नहीं कर सकता है. जैसे आप सी लैंग्वेज लो, तो सी लैंग्वेज में कोई भी लेमैन प्रोग्रामिंग कर सकता है जिसको प्रोसेसर के बारे में कुछ भी नहीं पता है. लेकिन माइक्रो प्रोसेसर के लिए अगर आपको प्रोग्रामिंग करना है, अगर असेंबली लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग करना है या मशीन लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग करना है, तो आपको प्रोसेसर का डिटेल नॉलेज होना चाहिए. तो असेंबली लैंग्वेज क्या है कि असेंबली लैंग्वेज ने क्या किया कि ये जो बिट पैटर्न है इसको एक इंग्लिश जैसा वर्ड्स दे दिया, क्योंकि एज अ यूजर हम तो याद नहीं रख सकते कि ऐड के लिए 1 1 1 1 0 0 0 है और मल्टीप्लाई के लिए 1 0 1 0 1 0 है. तो इस तरह से बिट पैटर्न हम लोग याद नहीं रख सकते. हम क्या याद रख सकते हैं कि अगर कोई वर्ड इंग्लिश जैसा होगा, थोड़ा सिमिलर होगा, तो इट इज इजी फॉर अस टू रिमेम्बर एंड अंडरस्टैंड. इसलिए इसको मशीन लैंग्वेज को इस तरह का एक निमोनिक दिया गया. इसको क्या बोलते हैं? निमोनिक बोलते हैं इंग्लिश लाइक लैंग्वेज का. और इस लैंग्वेज को बोलते हैं असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग. ये जो लैंग्वेज है इसको बोलेंगे असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग. इसमें दो पार्ट्स होते हैं. एक होता है निमोनिक, ये जो है वो निमोनिक है, और इस साइड जो होता है वो है ऑपरेंड. अब निमोनिक यानी क्या? ये तो इंग्लिश वर्ड है, लेकिन एक्चुअली जब प्रोग्रामिंग होता है, जब हम मेमोरी में डेटा या प्रोग्राम एंटर करते हैं, वो होता है इन द फॉर्म ऑफ ऑपकोड. ऑपकोड क्या होता है कि ये मूव जो है, अब ये इंग्लिश लाइक असेंबली लैंग्वेज का वर्ड है, लेकिन इसको एक हेक्स कोड असाइन किया हुआ है. 8085 ने हर एक इंस्ट्रक्शन को एक हेक्साडेसिमल कोड असाइन किया हुआ है, और वो कोड हम लोग एंटर करते हैं मेमोरी में. और ये क्या है? ऑपरेंड है. ऑपरेंड में भी दो पार्ट्स होते हैं. जो इस साइड में राइट हैंड साइड को बोलते हैं सोर्स ऑपरेंड, और जो लेफ्ट हैंड साइड में है उसे क्या बोलेंगे? डेस्टिनेशन ऑपरेंड. तो रिमेंबर, this instruction is divided into two parts. This part is mnemonic part. mnemonic को होता है एक ऑपकोड, हेक्साडेसिमल कोड, और इस साइड को बोलेंगे ऑपरेंड. ऑपरेंड में भी दो पार्ट्स होते हैं. ये इस साइड का होता है सोर्स ऑपरेंड और इस साइड का होता है डेस्टिनेशन ऑपरेंड. नाउ एड्रेसिंग मोड्स. अभी एड्रेसिंग मोड्स क्या है? द term addressing modes refers to the way in which operand of instruction is specified. अभी ऑपरेंड क्या है? ये हमारा ऑपरेंड है. अब ये ऑपरेंड इंस्ट्रक्शन का किस टाइप में स्पेसिफाई किया है, किस तरह से इंस्ट्रक्शन में दिया गया है, उसको बोलेंगे एड्रेसिंग मोड.
So the term addressing mode refers to the way in which operand of instruction is specified. And based on that, the addressing modes are categorized into different types. The first type है register addressing mode, immediate addressing mode, फिर है direct addressing mode, then register indirect addressing mode, memory addressing mode and implied addressing mode. तो हम लोग ये सारे एड्रेसिंग मोड्स वन बाय वन देखेंगे. द फर्स्ट टाइप इज रजिस्टर एड्रेसिंग मोड. अब ये रजिस्टर एड्रेसिंग मोड क्या है? हियर द डेटा स्टोर इज इन द रजिस्टर. जो डेटा है वो कहाँ रहेगा? रजिस्टर में रहेगा. रजिस्टर एड्रेसिंग मोड वाली जितनी भी इंस्ट्रक्शंस है इसमें डेटा कहाँ होता है? डेटा इज स्टोर्ड इन द रजिस्टर्स and referred using particular register. तो इंस्ट्रक्शन में भी वो रजिस्टर का नाम मेंशन किया हुआ रहता है. In this type of addressing mode, both operands are registers. जो सोर्स ऑपरेंड और डेस्टिनेशन ऑपरेंड दोनों ऑपरेंड्स क्या रहेंगे? रजिस्टर्स रहेंगे. अभी ये एक एग्जांपल लेते हैं. ये आपको पता है कि 8085 में जनरल पर्पस रजिस्टर्स है B C D E H L. साइज ऑफ एवरी जनरल पर्पस रजिस्टर इज 8 बिट और उसे हम 16 बिट स्टोर करने के लिए भी यूज कर सकते हैं बाय यूजिंग पेयर्स. फिर पेयर्स में यूज करना है, जैसे BC को करना है DE में या HL में हम लोग 16 बिट डेटा भी स्टोर कर सकते हैं, लेकिन हम C और E का पेयर नहीं कर सकते हैं. दिस आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन यू व्हाइल एक्सप्लेनिंग द ब्लॉक डायग्राम. अभी ये जो डेटा ऑलरेडी स्टोर दिखाया हुआ है, H इंडिकेट्स दैट इट इज इन हेक्साडेसिमल. जैसे ये FF है, F स्टैंड्स फॉर 1111 और फिर 1111. F0 है तो F स्टैंड्स फॉर 1111 0000. तो ये बाइनरी को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करके शो किया हुआ है, रिप्रेजेंट किया हुआ है. अब एक एग्जांपल लेते हैं. मूव. दिस इंस्ट्रक्शन सेज. नाउ अभी ये क्या है? ये निमोनिक है. ये क्या है? ऑपरेंड है. ये है आपका सोर्स ऑपरेंड और ये है आपका डेस्टिनेशन ऑपरेंड. इंस्ट्रक्शन सेज मूव. Move the contents of register L to register C. क्यों L to C? क्योंकि ये सोर्स है और ये डेस्टिनेशन है, तो C से L नहीं. तो जो भी डेटा L में है, L में क्या है? 25 है. तो कहाँ मूव करना है? रजिस्टर C में करना है. C में क्या है? FF है. तो माइक्रो प्रोसेसर जब ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करता है तो क्या होगा? इट विल ट्रांसफर दिस 25 इनटू रजिस्टर C. लेकिन जो L में था 25 वो चला जाएगा? नहीं जाएगा. दैट विल रिमेन बिकॉज इट इज अ कॉपी पेस्ट ऑपरेशन. कॉपी पेस्ट में क्या होता है? जो हम लोग कॉपी करते हैं डेटा वो नहीं चला जाता है, वो रहता है वहीं पे. इट इज नॉट कट पेस्ट. मूव ऑपरेशन इज ऑलवेज अ कॉपी पेस्ट ऑपरेशन. इसको रजिस्टर एड्रेसिंग मोड क्यों बोलेंगे? क्योंकि दोनों भी ऑपरेंड क्या है? रजिस्टर्स है. ऑपरेंड्स आर रजिस्टर. दैट्स व्हाई दिस इंस्ट्रक्शन इज एग्जांपल ऑफ रजिस्टर एड्रेसिंग मोड टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शन. Let's take next example. Next example में बोलता है कि move contents of register. कहाँ से कहाँ जाएगा? E से H में जाएगा. Why E to H? Because E is source operand and H is destination operand. What holds E? E holds F0 और H में क्या है? 3E है. तो after execution of instruction क्या होगा? ये जो F0 है यहाँ से move होके यहाँ आ जाएगा. तो यहाँ के contents तो change हो जाते हैं लेकिन यहाँ के contents सेम रहेंगे जहां से हम लोग ट्रांसफर कर रहे हैं. So these two instructions are example of register addressing mode in which operands are registers. Now next type is immediate addressing mode. In this type of addressing mode, the source operand is 8-bit or 16-bit data. अभी इसमें क्या है? निमोनिक रहेगा. निमोनिक तो रहेगा ही, इंस्ट्रक्शन है. और उसके बाद जो ऑपरेंड है वो क्या है? 8 और 16 बिट डेटा रहेगा. इमीडिएट. द डेटा इज इमीडिएटली अवेलेबल आफ्टर द इंस्ट्रक्शन. इमीडिएट एड्रेसिंग मोड क्या है? इन विच 8 बिट और 16 बिट डेटा इज इमीडिएटली अवेलेबल आफ्टर द इंस्ट्रक्शन. द डेस्टिनेशन ऑपरेंड कैन नेवर बी इमीडिएट डेटा. यानी डेस्टिनेशन सोर्स ऑपरेंड तो डेटा हो सकता है, डेस्टिनेशन ऑपरेंड कभी भी डेटा नहीं हो सकता है. ये एग्जांपल लिखिए. इंस्ट्रक्शन सेज मूव इमीडिएटली. MV स्टैंड्स फॉर मूव, I स्टैंड्स फॉर इमीडिएटली. मूव इमीडिएटली दिस डेटा 20 इनटू रजिस्टर B. तो जब ये इंस्ट्रक्शन हम मेमोरी में स्टोर करते हैं, याद रखना है इंस्ट्रक्शंस कभी भी माइक्रो प्रोसेसर में नहीं होती है.
प्रोग्राम कभी भी माइक्रो प्रोसेसर में स्टोर नहीं करते, प्रोग्राम हमेशा हम लोग मेमोरी में स्टोर करते हैं। तो ये मेमोरी है और ये कुछ लोकेशन है, ये इसके एड्रेसेस है, ये 16 बिट एड्रेस है, ये हेक्स में दिखाया गया है 0 1 2 3 4 5, ये लोकेशंस का एड्रेसेस है और प्रोग्राम या इंस्ट्रक्शन इसमें स्टोर की है। तो सबसे या कोई रैंडम लोकेशन एक चूज करते हैं कि 0001 से हमें प्रोग्राम स्टोर करना है या इंस्ट्रक्शन स्टोर करना है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ स्टोर होगा MVIB। ये MVIB का एक ऑपकोड होगा जो यहाँ पे स्टोर होगा और ये क्या है 20 डेटा, ये डेटा होगा नेक्स्ट लोकेशन पे। इंस्ट्रक्शन क्या बोलती है कि ये 20 कहाँ मूव करना है, रजिस्टर बी में मूव करना है। कैसे मूव होगा, आफ्टर एग्जीक्यूशन ऑफ दिस इंस्ट्रक्शन ये 20 कहाँ चला जाएगा, रजिस्टर बी में चला जाएगा। कौन सा एड्रेसिंग मोड है, इमीडिएट एड्रेसिंग मोड है। 8 बिट डेटा इज अवेलेबल इन द इंस्ट्रक्शन। नेक्स्ट एग्जांपल है LXI, लोड HL पेयर इमीडिएटली। X stands for register pair, HL pair, okay, load HL pair रजिस्टर पेयर इमीडिएटली। कौन सी रजिस्टर पेयर, H से स्टार्ट होने वाली, H से स्टार्ट होने वाली रजिस्टर पेयर क्या है, HL है। अब ये डेटा कितने बिट का दिया हुआ है, 16 बिट डेटा इज अवेलेबल इन द इंस्ट्रक्शन। यहाँ पे देखो 8 बिट भी हो सकता है, 16 बिट भी हो सकता है। यहाँ कौन सा था, 8 बिट था। यहाँ कितना है, 16 बिट डेटा विच इज शोन इन द फॉर्म ऑफ हेक्स इज अवेलेबल इन द इंस्ट्रक्शन। तो इसमें क्या होगा, ये 25 जो है वो मूव होना है L में और 0A कहाँ मूव होना है, H में। कैसे होता है, मेमोरी में कैसे स्टोर होगा ये इंस्ट्रक्शन, यहाँ पे होगा ऑपकोड LXI H का, उसके बाद स्टोर करना है 25, उसके बाद के लोकेशन पे रहेगा 0A और आफ्टर एग्जीक्यूशन ऑफ इंस्ट्रक्शन व्हाट हैपेंस, दिस 25 विल गेट ट्रांसफर्ड इनटू L and 0A will get copied into register H और after execution HL pair will hold data 0A to 5. So we have transferred the 16-bit data into HL pair by executing this instruction. Next addressing mode है direct addressing mode. In this mode, data is directly copied from given address to the register. अभी ये एक एग्जांपल देखो, ये फिर से एक मेमोरी दिखाया हुआ है, उसके कुछ लोकेशंस है, लोकेशंस कुछ भी हो सकता है। ये एड्रेसेस है, ये 5000 एड्रेस है, ये 2053 एड्रेस है, 2052 एड्रेस है, ये सब एड्रेसेस है, ओके। और यहाँ पे कुछ डेटा सेव किया, रैंडमली दिखाया है, हर एक लोकेशन पे नहीं शो किया है। ये ऑल 8 बिट डेटा है, हेक्स में शो किया हुआ है, ओके, मेमोरी में। और ये हमारे जनरल पर्पज रजिस्टर से BCDE और ये एक्यूमुलेटर है जो कि जनरल पर्पज रजिस्टर है 8085 का। अभी क्या होता है, व्हाट इज रिटर्न, ये एग्जांपल है। फॉर एग्जांपल LDA 2052, LD stands for load, A stands for accumulator. Load accumulator with what is written, load the contents of memory location, load the contents of memory location whose address is 2052 into accumulator A. ये क्या करता है, डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। इन दिस डेटा इज डायरेक्टली कॉपीड फ्रॉम द गिवन एड्रेस। गिवन एड्रेस क्या है, इंस्ट्रक्शन में ये एड्रेस दिया हुआ है, यहां से डेटा कॉपी करना है, ओके। तो ये कौन सा एड्रेस है, व्हाट दिस इंस्ट्रक्शन सेज, लोड द कंटेंट्स ऑफ मेमोरी लोकेशन। विच मेमोरी लोकेशन, हुज एड्रेस इज 2052। कौन से मेमोरी लोकेशन का एड्रेस 2052 है, इस लोकेशन का। इस लोकेशन का एड्रेस क्या है, 2052 है। इंस्ट्रक्शन सेज लोड द कंटेंट्स ऑफ दिस लोकेशन। इस लोकेशन में क्या है, 0A है। कहाँ लोड करना है, इनटू एक्यूमुलेटर। तो ये आफ्टर एग्जीक्यूशन क्या हो जाएगा, दिस 0A विल गेट कॉपीड इनटू accumulator, okay. Now let's take another example. This says load register B. अभी A की जगह क्या है, रजिस्टर B है, accumulator की जगह क्या है, रजिस्टर B है। लोड द कंटेंट्स ऑफ मेमोरी लोकेशन, कंटेंट्स ऑफ मेमोरी लोकेशन, ओके, यानी मेमोरी लोकेशन के कंटेंट्स ट्रांसफर करने हैं। कौन सा, हुज एड्रेस इज 5000, इसका एड्रेस दिया हुआ है इंस्ट्रक्शन में, हुज एड्रेस इज 5000। अब 5000 कौन से मेमोरी लोकेशन का एड्रेस है, इसका एड्रेस है 5000। तो इसके कंटेंट्स क्या है, इसका डेटा क्या है, 20H। ये कहाँ मूव करना है, टू रजिस्टर B, क्योंकि क्या है, लोड B है। Load register B with the contents of memory location whose address is
5000। तो अभी आफ्टर एग्जीक्यूशन ऑफ दिस इंस्ट्रक्शन क्या होगा कि ये 20 जो है ये मूव हो जाएगा रजिस्टर बी में। अब इसे डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये जो है एड्रेस ये इंस्ट्रक्शन में दिया गया है। जिस मेमोरी के लोकेशन के कंटेंट्स ट्रांसफर करने हैं, जिस मेमोरी लोकेशन के कंटेंट्स ट्रांसफर करने हैं उसका एड्रेस इंस्ट्रक्शन में डायरेक्टली अवेलेबल है। जैसे यहाँ पे 2052 डायरेक्टली अवेलेबल है इंस्ट्रक्शन में, ये एड्रेस 5000 इट इज डायरेक्टली अवेलेबल इन द इंस्ट्रक्शन, दैट्स व्हाई इट कम्स अंडर डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। नेक्स्ट इज रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। अब पहले क्या था कि मेमोरी लोकेशन का एड्रेस डायरेक्टली इंस्ट्रक्शन में अवेलेबल था, अब ये क्या है, इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड है। इनडायरेक्ट है मतलब मेमोरी का एड्रेस इनडायरेक्टली अवेलेबल है इंस्ट्रक्शन में। अब इनडायरेक्ट में इनडायरेक्टली कैसे अवेलेबल होता है तो देखते हैं। In register indirect addressing mode, the data to be operated यानी जो मेमोरी में डेटा है that to be operated means ट्रांसफर भी हो सकता है, ऐड हो सकता है, सबट्रैक्ट होता है। हम लोगों कन्वीनियंस के लिए सारे मूव के ऑपरेशंस खाली ले रहे हैं। ओके, ऑपरेटेड इज अवेलेबल इनसाइड द मेमोरी लोकेशन, द डेटा टू बी ऑपरेटेड इज अवेलेबल इनसाइड द मेमोरी लोकेशन। ठीक है, जिस डेटा को हमें ऑपरेट करना है या ट्रांसफर करना है, मूव करना है, वो कहाँ है, मेमोरी लोकेशन में है। एंड दैट मेमोरी लोकेशन यानी जिस मेमोरी लोकेशन में है वो मेमोरी लोकेशन इज इनडायरेक्टली स्पेसिफाइड बाय रजिस्टर पेयर। यानी ये जो डेटा है ये मेमोरी लोकेशन में है, लेकिन जिस मेमोरी लोकेशन में है ये जो एड्रेस है ये कहाँ है, ये कोई तो रजिस्टर पेयर में स्पेसिफाई किया है। कौन से रजिस्टर पेयर में स्पेसिफाई किया है, तो HL पेयर होल्ड्स द एड्रेस ऑफ मेमोरी। ऑलवेज रिमेंबर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इन इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड मेमोरी का जो एड्रेस है वो हमेशा HL पेयर में रहेगा। याद रखना है आपको कि इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड में जो मेमोरी का एड्रेस होता है वो हमेशा HL रजिस्टर पेयर में होगा। अब ये एग्जांपल लेते हैं। सपोज इंस्ट्रक्शन से मूव, सोर्स क्या है, ये है, डेस्टिनेशन क्या है, ये। मूव द कंटेंट्स ऑफ M स्टैंड्स फॉर मेमोरी। इन इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड मेमोरी इज स्पेसिफाइड बाय M। जहां भी M है इसका मतलब ये इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड है। इंस्ट्रक्शन क्या बोलता है, मूव द कंटेंट्स ऑफ मेमोरी लोकेशन। ये इतना समझ में आया, मूव द कंटेंट्स ऑफ मेमोरी लोकेशन यानी मेमोरी का कोई लोकेशन है उसके कंटेंट्स यानी उसके अंदर जो डेटा है वो कहाँ मूव करना है, लेकिन कौन सा मेमोरी लोकेशन, whose एड्रेस इज इन HL पेयर, जिसका एड्रेस HL पेयर में है, टू एक्यूमुलेटर। क्योंकि एक्यूमुलेटर क्या है, ये सोर्स है ना, तो यहाँ से यहाँ डेटा मूव करना है। M stands for memory location, which memory location whose address is specified in HL pair। अभी देखते हैं HL पेयर में क्या है, 50 है और यहाँ पे 00 है। HL पेयर होल्ड्स 5000। तो अब देखना है मेमोरी लोकेशन 5000 कहाँ है, यहाँ है। ओके, फिर इसके जो कंटेंट्स है ये एक्यूमुलेटर में मूव करना है। मूव द कंटेंट्स ऑफ मेमोरी लोकेशन, दिस मेमोरी लोकेशन whose address is in HL pair। Remember, move the contents of memory location whose address, this address is in HL pair to accumulator, to accumulator। So after execution क्या होगा कि यहाँ के कंटेंट्स क्या हो जाएंगे, एक्यूमुलेटर में मूव हो जाएंगे। अब इमेजिन करो कि HL पेयर में 500 के बजाय अभी है 2052 है, तो अभी एड्रेस कौन सा एक्सेस करना है मेमोरी का, अभी करना है ये एक्सेस, क्योंकि HL पेयर होल्ड्स 2052। सो मूव द कंटेंट्स ऑफ मेमोरी लोकेशन, विच मेमोरी लोकेशन, whose address, this address is in HL pair। So HL pair holds 2052, move these contents where in accumulator, so it will move this like this। So I hope you understood this indirect addressing mode। indirect addressing mode में एक बात याद रखना है कि HL pair हमेशा मेमोरी का एड्रेस होल्ड करता है। तो HL pair में जो भी है वही मेमोरी देखना है हमें और उसी के कंटेंट्स को ऑपरेट करना है। Next is implied addressing mode। Very simple। In this mode, operands are implied and are not specified in the instruction।
ऑपरेंड्स आर इम्प्लाइड, यानी ऑपरेंड जो होता है, अब जैसे मैंने इंस्ट्रक्शन में 2 पार्ट्स होते हैं, एक होता है निमोनिक और दूसरा होता है ऑपरेंड। तो ये इस टाइप के इंस्ट्रक्शंस में सिर्फ निमोनिक ही होता है, ऑपरेंड्स आर एब्सेंट। इम्प्लाइड मीन्स वो इंस्ट्रक्शन का पार्ट होता है। ओके, दीज आर इम्प्लिसिटली एसोसिएटेड विद द इंस्ट्रक्शन। दिस इज ऑल्सो नोन एज इम्प्लिसिट एड्रेसिंग मोड और इम्प्लाइड एड्रेसिंग मोड। आप सिंपल लैंग्वेज में याद रखो कि इसमें ऑपरेंड होता ही नहीं है। तो किसी इंस्ट्रक्शन में अगर ऑपरेंड नहीं है, इसका मतलब वो इम्प्लाइड एड्रेसिंग मोड है। लेकिन वो इंस्ट्रक्शन मीनिंगलेस होता है क्या? नहीं, क्योंकि उसका जो ऑपरेंड है वो इंस्ट्रक्शन का पार्ट होता है। जैसे ये क्या है इंस्ट्रक्शन, सिंपल CMA। CMA क्या है? कॉम्प्लीमेंट। क्या लिखा है ये? कॉम्प्लीमेंट द कंटेंट। CM स्टैंड्स फॉर कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट द कंटेंट्स ऑफ दिस। A स्टैंड्स फॉर accumulator। कॉम्प्लीमेंट द कंटेंट्स ऑफ accumulator and store the result in accumulator। कोई जरूरत ही नहीं है ऑपरेंड की, इंस्ट्रक्शन में ही, निमोनिक में ही सब कुछ स्पेसिफाइड है। So what this instruction does, it finds and stores the ones complement of contents of accumulator A in A। इसका मतलब accumulator में अगर सपोज ये assume करो ये कोई भी एक डेटा है, बाइनरी में स्पेसिफाई किया है आप फॉर अंडरस्टैंडिंग, ये 1111 000, इसका मतलब हेक्स में है F0, ये accumulator में है। तो क्या करता है ये इंस्ट्रक्शन, क्या बोल रहा है? कॉम्प्लीमेंट द कंटेंट्स ऑफ accumulator। कॉम्प्लीमेंट करना है यानी 1 को 0 करना है और 0 को 1 करना है, और कहाँ स्टोर करना है? तो उसी में स्टोर करना है, किसी और रजिस्टर में नहीं स्टोर करना है। तो accumulator आफ्टर एग्जीक्यूशन ऑफ दिस इंस्ट्रक्शन, what accumulator will hold? This is before execution and this is after execution। remember, this is before execution and this is after execution। तो 1 का क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, और 0 का क्या हुआ है? 1 हो गया। तो यहाँ पे था F0, यहाँ हो गया 0F। तो यहाँ पे ऑपरेंड है, इंस्ट्रक्शन में नहीं है। इंस्ट्रक्शन कितना है? इतना ही है, इसी में accumulator स्पेसिफाइड है। सो ऑपरेंड्स आर एब्सेंट। So this was the last instruction of addressing mode. I hope you understood the concept. Thanks for watching the video.